हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा's किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ मुक्ता दीदी के घर, क्योंकि वहाँ पे है आदर्श। और आपने देखा होगा उस साइड में आदर्श के स्कूल के साइड से जा रही थी, वहाँ से ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया क्योंकि बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। इसके लिए मैंने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई और मैंने छाता नहीं लाया था, तो मैं जा रही थी आगे आगे और मेरी एंट्री हो चुकी थी सोसाइटी के अंदर। और उसके बाद ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इतनी अच्छी और शांत सी सोसाइटी। और वहाँ पे गए तो बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एकदम शांत शांत और एकदम अच्छा लगता है वहाँ पे। एकदम कूल कूल सा फील होता है वहाँ पे जाने के बाद। और ये जा रही थी मैं मुक्ता दीदी के घर और वहाँ पे था आदर्श। शुभेच्छा वहाँ पे नहीं थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और उसके बाद थोड़ा ही मैं आगे नहीं गई तो वापस से बारिश स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि बारिश मेरे साथ मजाक कर रही थी, है कि नहीं? हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसे ही बारिश और थोड़ी बारिश थोड़ी नहीं बारिश, इस तरीके से मैं आखिरी में मुक्ता दीदी के घर हल्लू हल्लू धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गई। और वहाँ पे पहुँचने तक, मतलब मैं पहुँचने में आ ही गई थी। और पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा थक गई थी, चलते आ रही थी ना, इसकी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे एक मौसी मिली जो कि मुक्ता दीदी के वहाँ पे बाहर जो फ्लैट में काम करते हैं, वो बहुत अच्छी है। उनसे मैंने बात की और उसके बाद मुक्ता दीदी का घर मैंने बेल बजा दी और फिर मैंने निकाले मेरे शूज़। और उसके बाद आप देखो कि दरवाज़ा कौन खोलता है। दरवाज़ा खोलेंगे मेरे ससुर जी, जो कि है मेरे बाबूजी। और उसके बाद आज थोड़ी मजाक मूड में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे आप थोड़ा सीरियस मत ले लेना। और उसके बाद ये मैंने ऐसा मुँह क्यों किया, क्योंकि आदर्श ने बंदूक लेके मुझे गोलियां मार रहा था, इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा लुक दिया था। तो उसके बाद मैं जा रही थी अंदर शुभेच्छा को देखने, लेकिन शुभेच्छा मुझे मिली ही नहीं क्योंकि शुभेच्छा गई थी उसके फ्रेंड के घर। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा मुक्ता दीदी उसका काम कर रही थी किचन में, और यहाँ पे देखा तो मेरा आदर्श मेरे पीछे पीछे, वहाँ पे पिताजी बैठे थे। और देखा बेडरूम में बच्चे क्या कर रहे थे। उस दिन छुट्टी थी सब बच्चों को, तो यश भी कॉलेज से घर में ही था और हार्दिक पवन तो मोबाइल में ही घुसे पड़े थे दोनों भी। और यश मुझे हाय बाय कर रहा था। और उसके बाद यश को अभी आपने गए ब्लॉग में देखा होगा। और फिर खाना खाने की तैयारी चल रही थी, तो मुक्ता दीदी ने सब कुछ बना लिया था, लेकिन मैंने शूट करना भूल गई, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। तो आपको मैं डायरेक्टली थोड़ा सा लुक दूंगी, वो भी लास्ट मेरा जो निवाला बचा था उसका शूट दे रही हूँ आपको। और फिर उसके बाद वो आदर्श मेरे पास आके थोड़ा रूठ गया था क्योंकि उसको उसके तीनों भाई खेलने नहीं ले रहे थे, क्योंकि शुभेच्छा नहीं थी तो वो अकेला पड़ गया था। और उसके बाद फिर उसने मुझे आके सताना स्टार्ट कर दिया कि मम्मी मुझे वो लोग मोबाइल नहीं दे रहे, नहीं खेलने दे रहे, और वो अकेला छोटा है तो वो तीनों चारों उसको मिलके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर ये मेरे पास आके मुझे थोड़ा सा मस्का लगा रहा था, मम्मी प्लीज़ बोलो, भैया को बोलो, लेकिन वो लोग बड़े तो इसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा परेशान कर देते। उसके बाद शुभेच्छा को बहुत याद कर रहा था, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर मुक्ता दीदी बोली चलो हम जाएंगे आज पानी पूरी खाने बाहर। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद हम बाहर निकले, तो ये देखो आदर्श, ये मुक्ता दीदी और मैं, तो हम चले बाहर। और वहाँ से वॉकिंग करते करते बात करते करते हम बाहर जा रहे थे। और वहाँ का एक स्पेशल, मतलब कि सोसाइटी के बाहर ही पानी पूरी का जो ठेला टाइप होता है वो इतना फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे पानी पूरी खाने आते हैं। तो फिर हम जा रहे थे वहाँ पे बातें करते करते,
और बच्चे लोग पीछे से आ रहे थे सब, और हार्दिक भी नहीं था, हार्दिक भी चला गया था उसके क्लास के लिए। और हार्दिक जाने के बाद फिर दीदी ने उसको पैसे दे दिए थे, वो बोला था मैं आने के टाइम पे कुछ खा के आऊँगा मम्मा। तो फिर हम जा रहे थे आगे, और बच्चे लोग आ रहे थे पीछे से। वो देखो एग्जैक्ट सामने है वो पानी पूरी का ठेला, जो कि हमें जब भी याद आती है तो हम ज़रूर जाते हैं वहाँ खाने। टेस्ट भी बहुत अच्छी है वहाँ की, और आपको दिखाऊंगी मैं, एक ही मिनट रुकिए आप। तो यहाँ से हम पहुँच गए थे, और उसके बाद आप देख सकते हो एग्जैक्ट सामने ही पानी पूरी का ठेला। थोड़ा मेरा बैक कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा बहुत दिनों के बाद, लेकिन मैं मेरे यूट्यूब की फ़र्स्ट कमाई से ही मोबाइल लूँगी, ये मैंने सोच लिया है, जो है उसी से चलाएंगे हम। तो इसका नाम है दिल्ली चाट, और यहाँ पे हर तरीके की चाट मिलती है, इतनी अच्छी और अमेजिंग मिलती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे देखो ये अच्छे से पानी पूरी, तो मुक्ता दीदी और मैं पानी पूरी खा रहे थे, एकदम यम्मी और टेस्टी। और बच्चे लोग को देखो, वहाँ बैठा है यश और पवन, और ये आदर्श को खानी थी भेल, मुझे खानी थी पानी पूरी, और यश ने ली थी कटोरी चाट, और पवन ने लिया था समोसा चाट। और उसके बाद हम सब बैठ के खा रहे थे अच्छे से। और जो लास्ट की होती है ना वो सूखी पूरी, वो नहीं खाए तो पानी पूरी का मज़ा ही नहीं है। तो वो सूखी पूरी हम सब ने एक ही प्लेट में लेके सब ने एक पीस खाए। और उसके बाद ये देखो मुक्ता दीदी को मैंने बाय किया, क्योंकि हम वहाँ से जा रहे थे, रिक्शा भी मिल चुकी थी, अच्छे से खा लिया था। और बच्चे लोग ने निकलने के टाइम पे दोनों ने आइसक्रीम ली थी, वो भी रिक्शा में, मैंने बोला लेट हो गया है चलो, तो फिर रिक्शा में ही खाएंगे। तो दीदी वहाँ से उनके घर चली गई, और हम यहाँ से हमारे घर चले गए। तो उसके बाद पानी पूरी पार्सल किसके लिए है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और फिर इसके देखो ये दिखा रहे थे, आदर्श मुझे बोल रहा था आइसक्रीम। तो ये हम रिक्शा में बैठने के बाद चले हम घर, और फिर रिक्शा रुक गई हमारे घर के दुकान के सामने, और फिर रिक्शा वाले को पैसे देके हम चले अंदर, मतलब कि हमारे घर के अंदर। तो वहाँ से थोड़ा चल के अंदर आना पड़ता है इसके लिए। तो एकदम सोसाइटी से आने के बाद वहाँ एकदम शांत, फिर यहाँ एकदम आवाज़, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चले देखो, ये हमारी दुकान उस साइड से, तो यहाँ से इस साइड से भी एक शटर है हमारा। और फिर यहाँ से चलते चलते हम आए घर में, और दिखाती हूँ आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ कि मैं किसके लिए पानी पूरी लाई थी, जो कि ये है डांटाड़ा ये है मेरे पतिदेव, और ये अच्छे से लेट के मुझे ऑर्डर झाड़ा था उन्होंने कि मेरे लिए पानी पूरी लाना, इसके लिए मैं उनके लिए पानी पूरी लेके गई थी, और मैं आ गई थी घर। और मेरा अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।